ये कहानी कुछ ऐसे दोस्तों की है जो एक जंगल में आते हैं, लेकिन ये जंगल काफी डरावना था। इसमें कुछ ऐसी चीजें भी थी जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहर से दूर एक वीरान से जंगल में आज गैलन अपनी दोस्त रीटा के साथ पिकनिक मनाने आया था। वो अभी बैठकर बातें ही कर रहे थे कि तभी गैलन कोई आवाज सुनकर चौंकता है। अब वो धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में एक कागज मिलता है जिस पर खून से कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक वो रीटा की चीख सुनकर उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन रीटा गायब थी। दरअसल रीटा किसी चीज से डरकर भाग रही थी, लेकिन आगे जाकर वो एक जाल में फंस जाती है। वो अब जाल से निकलने की पूरी कोशिश कर रही थी कि तभी उसके सामने कोई आता है जिसे देखकर वो गला फाड़कर चिल्ला रही थी। दूसरी तरफ गैलन रीटा को ढूंढ रहा था कि तभी एक तीर उसकी टांग पर आकर लगता है। इसके बाद जख्मी गैलन के सामने एक रहस्यमय आदमी आता है जिसने उसे मार दिया था। कुछ दिनों बाद कुछ दोस्त इस जंगल में एक तरफ बढ़ रहे थे। वो सभी यहाँ एक घर में नया साल मनाने आए थे। पिंकी नाम की लड़की जहाँ उनका पहले से ही इंतजार कर रही थी। टॉम उसके पास जाकर कहता है, मुझे खुशी है कि मेरे कहने पर तुम यहाँ आई। दोस्तों, ये है मेरी दोस्त पिंकी। पिंकी वो है सैम और माइकल, वो है नीना, मैगी और सिरखिड़ा जैम। इसके बाद सभी दोस्त घर में चले जाते हैं। कुछ देर बाद रात को शेरिफ जॉन आकर कहता है, सैम, मैं जंगल में देखने आया था कि यहाँ कौन कौन कैंपिंग कर रहा है और मेरी नजर इस घर की लाइट्स पर पड़ी। तुम्हें यहाँ से जाना होगा क्योंकि जल्द ही तूफान आने वाला है। तुम लोग यहाँ सुरक्षित नहीं हो। ये कहकर वो वहाँ से चला गया था। इसके बाद सैम अपने दोस्तों को पूरी बात बताती है, लेकिन यहाँ से कोई भी नहीं जाना चाहता था। सभी ने नया साल यहीं रुककर मनाने का फैसला कर लिया था। अचानक माइकल को बाहर से कोई आवाज सुनाई देती है। वो बाहर जाकर देखना चाहता था कि कौन इतनी जोर जोर से गैलन गैलन पुकार रहा है, और तभी जैम कहता है, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद दोनों दोस्त घर के बाहर आते हैं और तभी एक लड़का पास आकर कहता है, मेरा नाम बिली है, मैं अपने भाई गैलन को तलाश रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने इसे देखा? वो अपनी दोस्त के साथ यहाँ पिकनिक मनाने आया था। वो कई दिनों से लापता है। माइकल कहता है, तुम घर में आकर बाकियों से पूछ सकते हो। इसके बाद बिली घर में आकर सभी से गैलन के बारे में पूछता है, लेकिन किसी ने उसे नहीं देखा था। इसी बीच मैगी एक कमरे में सो रही थी और अचानक वहाँ एक रहस्यमय आदमी पहुँच जाता है। बस फिर क्या था, उसका एक वार और मैगी का पूरा पेट खुल जाता है। उधर बिली फिर से अपने भाई की तलाश करने जंगल में चला गया था। कुछ देर बाद सैम को मिस्टर विल का फोन आता है। मिस्टर विल कहता है, सैम, मुझे पता चला है कि आज रात एक तूफान आने वाला है। अगर तुम्हें मदद की जरूरत लगे तो मुझे जरूर फोन करना। ये सुनकर सैम उसका धन्यवाद करती है। दूसरी तरफ घर के बाहर किसी रोशनी पर जैम की नजर पड़ती है। उसे लगा कि ये सारी शरारत बिली कर रहा होगा। बस यही सोचकर वो उसे मजा चखाने का फैसला कर लेता है, लेकिन इस काम में वो अकेला नहीं था। इस काम में पिंकी भी उसके साथ थी। दोनों तेजी से रोशनी की तरफ बढ़ते हैं और जल्द ही एक अनजान घर तक पहुंच जाते हैं। अब दोनों घर के अंदर थे जिसमें कोई नहीं था। अचानक पिंकी कोई आवाज सुनकर कहती है, जैम, मेरी बात मानो, ये घर ठीक नहीं। मैं घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ये कहकर वो बाहर आ जाती है, जबकि उसका फोन पीछे ही कहीं गिर गया था। तभी एक लड़की उसकी तरफ बढ़ती है, जिसके बाद उसकी चीख सुनकर जैम बाहर आता है, लेकिन पिंकी वहाँ कहीं नहीं थी। कुछ देर बाद एक बड़ी सी गाड़ी एक अनजान घर के बाहर आकर रुकती है, जिसमें जॉन और बिली थे। जॉन वायरलेस से कहता है, अभी अभी मुझे एक रहस्यमयी घर दिखाई दिया है, मुझे कुछ पुलिस वालों की जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद वो पता बताकर अपनी बात पूरी करता है। अब जॉन और बिली दोनों घर के अंदर थे। यकीन मानिए, घर के अंदर का नजारा देखकर किसी का भी कलेजा मुंह में आ जाए। हर तरफ इंसानी अंग लटक रहे थे। यहाँ एक आदमी भी था जिसे देखकर जॉन कहता है, गिम्पल। गिम्पल कहता है, जॉन, तुमने मुझे ढूंढ ही लिया।
जॉन कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर चुके हो, चलो बताओ इसका भाई गैलन कहाँ है। गिम्पल बताता है जो तुमने मेरे और मेरे भाई बहन के साथ किया था, हम उसका बदला ले रहे हैं। मेरी तरह एगस और कैट भी जिंदा है। तभी एगस आकर बिली पर टूट पड़ता है। उधर गिम्पल जॉन को पीटने लग गया था। दोनों भाई एगस और गिम्पल जल्दी जल्दी बाहरी लोगों को मारना चाहते थे। वैसे बिली पूरी ताकत से एगस का मुकाबला करता है और दूसरी तरफ जॉन भी अपने हाथ पैर चलाकर जल्दी जल्दी गिम्पल को मार देता है। इसके बाद बिली कुछ सोचकर जहाँ से भागता है और उसके पीछे पीछे एगस भी था। फिर बाहर आकर वो एगस को दबोचकर उसे बहुत मारता है। आखिर में जब उसे लगा कि एगस मर चुका है तो वो उसे एक तरफ धकेल देता है। कुछ देर बाद टॉम बाथरूम में दाढ़ी बना रहा था और तभी उसके पीछे एगस आ जाता है। इससे पहले कि टॉम कुछ समझ पाता तभी एगस उसके कंधे पर जोरदार वार कर उसे मार देता है। दूसरी तरफ जैम पिंकी को ढूंढता ढूंढता वापस घर में आ चुका था। अचानक उसके सामने भी एगस आ जाता है। फिर वो पूरी जान लगाकर जैम पर वार करता है, जिसके बाद जैम कहता है नीना भागो। ये सुनकर नीना वहाँ से भागती है, जबकि एगस ने जॉन पर कई वार कर उसे मार दिया था। इसी बीच सैम और माइकल घर के बाहर पिंकी को ढूंढ रहे थे, जबकि घर के अंदर नीना को भाई बहन कैट और एगस ने घेर लिया था। कैट नीना के पास आकर उसका गला काट देती है। अब नीना की चीख सुनकर माइकल और सैम घर में आते हैं, लेकिन यहाँ का नजारा देख सैम पूरी तरह से डर गई थी। तभी कैट को सामने देख सैम और माइकल एक कमरे में आते हैं, जहाँ बिली पहले से ही था, जो शेरिफ जॉन के कहने पर जहाँ इन लोगों को बचाने आया था। लेकिन बिली के हाथों को देखकर माइकल उसे ही किलर समझ लेता है, मगर बिली बार बार खुद को बेकसूर बताता है। अब आता है एगस और आते ही बिली की छाती पर तीर मारता है। तभी माइकल को कैट ने बेहोश कर दिया था और सैम मौका देखकर वहाँ से भागती है। वो जल्दी जल्दी इस घर से निकलना चाहती थी, लेकिन एगस उसकी ये इच्छा पूरी नहीं होने देता और वो डर कर बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद सैम धीरे धीरे होश में आती है और उठकर जहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन उसके हाथ पैर अच्छी तरह से बांधे हुए थे। अब कमरे में एगस आता है, जो बहुत गुस्से में नजर आ रहा था। फिर वो सैम को लेकर उसी कमरे में आता है जिसमें इंसानी अंग लटक रहे थे। अब आता है मिस्टर विल और आकर एगस से कहता है नया साल मुबारक हो मेरे बेटे। जी हाँ, मिस्टर विल एगस, कैट और गिम्पल इन तीनों का पिता था। फिर मिस्टर विल का इशारा समझकर एगस सैम का मुंह आजाद कर देता है। इसके बाद वो कमरे में पिंकी और गैलन की दोस्त रीटा को लेकर आता है, जो बुरी तरह से डरी हुई थी। दूसरी तरफ बिली भी होश में आ चुका था और वो खुद को मुकाबले के लिए तैयार करता है ताकि एगस को मार सके। उधर माइकल को भी कमरे में बांध दिया गया था और उसका शिकार कैट करने वाली थी। इसी बीच एगस सैम के हाथों को खोल देता है, जिसके बाद विल कहता है मैंने जानबूझकर तुम और तुम्हारे दोस्तों को अपने घर में नया साल मनाने दिया। मैं हर साल ऐसा ही करता हूँ। मेरी कंपनी में जो लड़की मुझे अच्छी लगती है उसे मैं नया साल मनाने के लिए अपना घर देता हूँ। अब तुम्हारे पास 15 मिनट है। अगर तुमने 15 मिनट के अंदर अंदर इस बोतल की पूरी दारू पी ली तो तुम और तुम्हारे साथी बच जाएंगे। ये सुनकर सैम काफी डर गई थी, जबकि विल ने उसका समय शुरू कर दिया था। बेचारी सैम, उसने कभी दारू नहीं पी थी और उसे पता था कि इतनी दारू पीकर वो शायद ही बचे, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों को बचाने की पूरी कोशिश करती है। अब विल कहता है कई साल पहले मेरी बीवी को जॉन और उसके साथियों ने मार डाला था। मेरे तीनों बच्चे बहुत प्यारे थे, लेकिन जॉन ने कहानी बताई थी कि इन्होंने ही अपनी माँ को मार डाला था। फिर वो कहता है
एगस, इसे अपना चेहरा दिखाओ ताकि इसे पता चल सके कि जॉन ने तुम तीनों का चेहरा बिगाड़ दिया था। तभी सैम को दिया हुआ समय खत्म हो जाता है, लेकिन वो पूरी दारू नहीं पी सकी। अब विल का इशारा समझकर एगस एक ही वार में पिंकी का सिर काट देता है। इसके बाद विल खुद सैम का गला काटने ही वाला था कि तभी बिली आकर विल को मार देता है। वो अभी दूसरी गोली चलाने ही वाला था और तभी कैट उससे लड़ने लग जाती है, मगर बिली उस पर जोरदार वार कर जल्दी जल्दी माइकल को आजाद करता है, जबकि एगस अपने पिता विल को संभाल रहा था। अपने पिता की मौत के बाद दोनों भाई बहन उन पर टूट पड़ते हैं। आखिर में माइकल कैट को मार देता है और बिली ने एगस को बेहोश कर दिया था। इसके बाद जॉन पुलिस टीम के साथ वहां आता है, लेकिन तभी एगस को होश आ चुका था। वो जैसे ही माइकल और सैम की तरफ बढ़ने लगता है, तभी जॉन बीच में आ जाता है, जिस पर एगस वार करता है और जॉन उस पर गोली चला देता है, जिसके बाद पुलिस आकर जॉन को संभालती है, जबकि एगस मर चुका था। आखिर में दोस्तों, अगर जॉन जैसे रक्षक ही भक्षक बन जाएं, तो समाज में मुजरिमों की गिनती बढ़ती है। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।